पता था, ना खा रही थी, ना सो रही थी, ना कुछ नहीं कर रही थी। तो कैसे जिंदा कैसे थी? टीम कैसे संभाले? तो ऑनलाइन था तब तो हो जाता था एक्चुअली अच्छा। में। फिर इट वाज मोर अबाउट कि ही वाज ट्राइंग टू हेल्प मी आउट और ऐसे गाइड मी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। मोस्ट ऑफ देम इंटरव्यूज वैसा ही गया है कि वो एट द एंड में कॉन्वर्सेशन जैसा हो जा रहा है, वहाँ पे वो मेरे को बता रहे कि तुम्हारा ये खराब है। तो इट नेवर बिन लाइक ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप जो। तो फिर ब्लैक रॉक का भी वैसा ही था, मतलब एचआर राउंड पे ऐसे प्रॉपर बातें कर रहे थे, अच्छा जा रहा था, एंड आई कुड फील इट कि हो सकता है ये भी चैलेंज आ रहा है। मेरे को लग रहा है क्या पता मैं नहीं मचा पाई। अच्छा। नहीं, ये मैं बोलूंगी मेरा ये था कि मैं कभी भी कोई ऐसे प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉलो करके जो प्रैक्टिस करते ना, वो मैंने कभी भी नहीं किया। यार ऐसे तो नाम नहीं लूंगी मैं, फिर का नाम लूंगी कोई और बुरा मान जाएंगे। मेरा इंटर्नशिप खत्म हो रहा था ना, मेरा मैनेजर वाज वेरी हैप्पी विद मी। अच्छा। एक्चुअली आई हैड अ वेरी अमेजिंग रिव्यू फ्रॉम हिम कि तो संपूर्ण कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ब्लैक रॉक में ऑफर मिला तो फिर कैसा, मतलब कैसा बहुत रिएक्शन अच्छा था? लग रहा था। घर पे Good कैसा था feeling. रिएक्शन? They were happy, of अच्छा course. Very happy. कहाँ से हो ऐसे? कोलकाता। अच्छा, बढ़िया। तो ये बताओ, ब्लैक रॉक में मतलब कोडिंग टेस्ट हुई थी क्या? हाँ, कोडिंग टेस्ट एज इन की कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। They were mostly MCQ based questions. So there were multiple sections. Okay. तो ऐसे टाइमर था सेक्शंस का। स्पेसिफिकली कोडिंग क्वेश्चंस नहीं था, बट MCQs थे जहाँ पे आउटपुट्स वगैरह पूछा था कोडिंग क्वेश्चंस के, कॉन्सेप्ट्स थे एंड ऑल। कितने क्वेश्चन? There were actually numerous questions, like a lot. I think 50, 60 in 1 60. hour. Not like that. It was like a timed section. Hmm. So each section had 10 questions or something for some 2 minutes, 5 minutes ऐसे करके. So ऐसे बहुत questions थे, इसमें बहुत सारे CV sections शॉर्टलिस्ट थे. कैसे हुई थी? CV shortlist, I don't know their criteria specifically कि कैसे किस हिसाब से CV shortlist किया है. तो बट शॉर्टलिस्ट तो हुई थी, उसके बाद लेकिन सबकी तो नहीं आई थी? नहीं, सबकी नहीं आई थी. अच्छा। तो फिर वो तो आइडिया नहीं है. तो सीवी में क्या क्या था वैसे? मेरा CV मोस्टली डेटा बेस्ड ही है. जितने इंटर्नशिप्स वगैरह किया हूँ मैं, कुछ डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स है, डेटा एनालिटिक्स के इंटर्नशिप्स किए है. बाकी हाँ. तो प्लेसमेंट के लिए टोटल कितने CV बनाए थे? मैं टोटल 2 CV बनाया था. 2? एक SD, एक नहीं, SD नहीं बनाया मैंने. मैंने एक डेटा टेक्निकल ऐसे करके बनाया और एक नॉन टेक का बनाया था. अच्छा, तो डेटा में कितने इंटर्न टोटल डाले थे? डेटा में मैंने एक IIM कैलकाटा का इंटर्नशिप था. अच्छा. और एक मेरा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का इंटर्नशिप था. और मेरा बीटेक थीसिस प्रोजेक्ट भी डेटा साइंस के ऊपर ही है. अच्छा. तो फिर उसका है. और हाँ बस. तो उसको इंटर्नशिप सेक्शन में डाल दिए बीटेक? हाँ, मतलब इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स करके मैंने सेक्शन बनाया था. तो उस हिसाब से उस पे. और मतलब तो प्रोजेक्ट कितने डाले थे? प्रोजेक्ट मैंने सेल्फ प्रोजेक्ट तो नहीं डाला था. तो फिर कैसे भरा CV? मतलब हाँ, मतलब मेरा PORs वगैरह भी है काफी सारा. अच्छा. तो सब कुछ मिला के मतलब भर ही गया था, अच्छी जगह नहीं मिल रहा था. तो डॉक्टर रेड्डी में कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब वहाँ पे जाके इंटर्न करके? अच्छा था. अच्छा था. तो ये ब्लैक रॉक में इंटरव्यू में क्या क्या पूछे थे, मतलब कितने राउंड हुए थे टोटल? इंटरव्यू में टोटल 2 राउंड्स थे. एक टेक्निकल राउंड था और एक HR एंड CV राउंड था. अच्छा, तो टेक्निकल राउंड में क्या पूछे थे? टेक्निकल राउंड में फर्स्ट हाफ में एक कोडिंग क्वेश्चन दिया था. तो वो काइंड ऑफ मीडियम टू बेसिक लेवल ही था. और उसके बाद CV से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछा था, LLM रिलेटेड एंड ऑल. तो बस. और HR राउंड में? HR राउंड में तो लाइक नॉर्मल जो HR क्वेश्चंस होते हैं कि तो HR राउंड के लिए प्रिपेयर किया था या जो अंदर से निकले ऐसे? ओ भाई, अंदर से जो निकला. और डॉक्टर रेड्डी का क्या सीन था? मतलब डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में इंटर्न लगा ना? CTCs लगा था? तो वो कैसे था, मतलब कोडिंग टेस्ट में? उसका भी मुझे याद है कि MCQ टेस्ट था मोस्टली. ठीक है, वो जितना याद आ रहा है, देयर वर नॉट मच क्वेश्चंस. वो भी टाइम सेक्शन वाइज टाइम था. 2 या 3 सेक्शन था. SQL के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बिकॉज प्रोबेबली दे वर स्पेसिफिकली हायरिंग फॉर डेटा एनालिटिक्स. बट लेटर ऑन जब प्रोजेक्ट्स वगैरह दिया था, मोस्टली मेरा CV डेटा साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स थे. तो जिसके चलते मेरा प्रोजेक्ट डेटा साइंस से रिलेटेड काफी ज्यादा था. अच्छा. मतलब जब इंटर्नशिप कर रही थी मैं. बट टेस्ट स्पेसिफिकली वो SQL वगैरह पाइथन के क्वेश्चंस थे, बट सब MCQs. और ये इंटरव्यू में मेरे को बेसिक कोडिंग पूछा था, लाइक पेन एंड पेपर में. अच्छा. ही वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड इज लाइक कि ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे.
तो फिर ऐसे पेन पेपर में मैं बोल रही थी, फिर एक ही सीधी राउंड? से नहीं HR राउंड था और ये, तो फिर आई रिमेम्बर ये डॉक्टर रेड्डीज का जो टेक्निकल राउंड था काफ़ी इंटरेस्टिंग गया था मेरा। सो ही मतलब आई थिंक 1.5 आवर्स का राउंड चला था टेक्निकल, ऐसे वो बैक टू बैक क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछ रहे थे एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो ऐसे खुद ही बोलते जा रहे थे कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा करना बाद में, कौन सा फील्ड, बिकॉज आई हैड सम प्रोजेक्ट्स ऑन साइबर सिक्योरिटी, फिर कुछ बहुत डिफरेंट डोमेन्स के ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तब CDC के इंटर्न था तो जो भी मैंने किया था मैंने सब डाला था। तो फिर ही वाज सेइंग कि इतने सारे डोमेन्स में है तुम्हारा, तुम्हें बाद में इसमें करना चाहिए उसमें करना चाहिए। क्यों डॉक्टर रेड्डी वाले? या so it was a very insightful session, like मतलब very वो क्या insightful. बोले, क्या जो मैं कौन सा प्रोजेक्ट दूं आपको, ऐसा? नहीं तो? ही वाज मोर लाइक कि मेरे को आगे करियर में और कौन से में फोकस करना चाहिए। हाँ। सो वो मेरे को जो मतलब मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज वो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर रेड्डीज और अबाउट व्हाट आई नो, इट वाज मोर अबाउट कि ही वाज ट्राइंग टू हेल्प मी आउट और ऐसे गाइड मी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन एंड आई थिंक ये इंटरव्यूज में मेरे को जब भी मैं इतना जो इंटर्नशिप वगैरह किया हो, तो जितने भी इंटरव्यूज है ना, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो मेरा टर्न आउट हुआ है अच्छे से, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज वैसा ही गया है कि वो एट द एंड में कॉन्वर्सेशन जैसा हो जा रहा है, वहाँ पे वो मेरे को बता रहे कि तुम्हारा ये खराब है फिर ये अच्छा होगा। एग्जैक्टली। तो इट नेवर बीन लाइक कि ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप, जो भी ऐसे हुआ इट नेवर टर्न आउट गुड। अच्छा। तो फिर ब्लैक रॉक का भी वैसा ही था, मतलब HR राउंड भी ऐसे प्रॉपर बातें कर रहे थे, अच्छा जा रहा था एंड आई कुड फील इट कि हो सकता है ये। तो ब्लैक रॉक के टेक्निकल राउंड में प्रॉपर अच्छा हो नहीं गया? टेक्निकल राउंड में जिस टाइप नहीं, वो एक्चुअली ऑनलाइन था, मतलब नालंदा में जाके ही होता है ना हम लोग का, मतलब ब्लैक रॉक में। अच्छा, वो इसीलिए मतलब दे ऐसे ओवर मीट दे जॉइंट, तो होता है ना मीट में थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम रहता है एंड दे आर लाइक ये हमें जानना है, ये तुमको आता है तो फाइन ठीक है, एंड इट वेंट वेल, so I was happy about that. And then HR round was really it's amazing, जैसे होता ही है, एक बार टेक्निकल राउंड हो जाए तो HR राउंड तो मजे में हो जाता है। और तो मतलब KGP में कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई अनफॉरगेटेबल चीज? पूरा जर्नी अनफॉरगेटेबल है, मतलब एकदम कोई होगा ना कुछ चीजें जो कभी नहीं भूल सकते हो? एक्चुअली पूरा ही बोलूंगी मैं, अभी मेरा भी बस इतना सा दिन बचा है, मेरा कैंपस लाइफ खत्म हो जाएगा एंड whenever I'm thinking कि मैं जब से आई हूँ कि जो चेंजेस आए हैं मेरे में, there's like way too much. तो मैं एक इंसिडेंट में तो उसको ऐसे केज नहीं कर पाऊंगी कि ये इंसिडेंट है, इससे मैं ये सीखा या फिर ये हुआ, इतना कुछ चेंज हो गया, नॉट ऑल दैट। इवन ऐसा भी हुआ है कि कुछ टाइम मेरे को लगा है कि प्रोबेबली ये जो टाइम चल रहा है मेरे लिए अच्छा नहीं चल रहा है, बट लेटर ऑन वो लगा कि थैंक गॉड वो हुआ, इसीलिए ये हुआ। अच्छा। तो मेरे KGP का लाइफ अगर मैं समराइज करूँ तो इस मोल कि एक चीज हुआ, वो अच्छा हो या बुरा हो जो भी है, उसके बाद जो सेकंड वाला चीज हो रहा है, दैट्स व्हेन आई गेट टू नो कि जो आगे हुआ वो अच्छा था। तो जैसे DRL में भी मेरा इंटर्नशिप के बाद उस टाइम मुझे याद है, तो मैं बोला कि मेरा डेटा एनालिटिक्स के बारे में उस टाइम थोड़ा बहुत आइडिया अच्छे से था, बट व्हेन आई वेंट टू द इंटर्नशिप मेरे को जो प्रोजेक्ट दिया उसका मेरे को उतना अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे को पता नहीं था कैसे करूँ, क्या प्रोसीड करूँ। इट वाज लाइक अ वेरी न्यू प्रोजेक्ट फॉर मी, इट वाज ऑन LLM, मैंने पहले LLM में काम नहीं किया। और बाकी भी मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं उनको भी कुछ SQL ये सब का प्रोजेक्ट्स है, एंड आई वाज लाइक यार ये तो मैं बहुत इजीली कर लूंगी, बट मेरे को जो इतना टफ है यार, चैलेंजिंग है। And for some reason at that point of time I was like little scared कि ऐसे first time on site जाके internship कर रही हूँ corporate में, new city for me, and I was like कैसे करूँगी। Basically क्या होता उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था, but eventually जब टाइम गया ना मेरे को realize हुआ कि it's not about that, मतलब ऐसे होता है ना कितना सीख रही हो, कितना सब लोग कितना अच्छे से मतलब गाइड कर रहे हैं, वो कैसे ले रही हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट कि बाय द एंड ऑफ जब मेरा इंटर्नशिप खत्म हो रहा था ना, मेरा मैनेजर वाज वेरी हैप्पी विद मी। अच्छा, एक्चुअली आई हैड अ वेरी अमेजिंग रिव्यू फ्रॉम हिम कि लाइक ही वाज सो हैप्पी। तो इंटरव्यूअर से लेके मैनेजर तक का हेल्प मिला। इट वाज वेरी, बट इन बिटवीन जो मेरा मेंटल टर्मोइल चल रहा था कि यार अच्छा नहीं जा रहा है शायद से, या फिर वो प्रेशर चलता है ना कि यार शायद मैं इम्प्रेस नहीं कर पा रही हूँ, या फिर क्यों अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब ज्यादा डाउट और पूछ लेते थे क्या? नहीं यार, बोला ना थोड़ा चैलेंजिंग वो वाला था कि मेरे को पहले से नहीं आता है, मेरे को सीख के करना है, तो फिर काम तो हो रहा होगा ना, कुछ डेडलाइन होगा तो डेडलाइन पे सबमिट हो रहा होगा। मेरा बेसिकली एक पूरा प्रोजेक्ट था, ठीक है, एक मेरे को एक मॉडल बनाना था, एक जो उन्होंने बोला था, तो फिर वो ऐसे कितना कितना हो रहा है, मतलब दे डिडंट गिव अ हार्ड टाइमलाइन कि इतने दिन में तुम ये करो, उसके दिन में तुम ये करो, वो टाइम फ्रेम वाज नॉट देयर, तो विच वाज आल्सो क्रिएटिंग अनदर चैलेंज फॉर मी, क्योंकि टाइम फ्रेम नहीं है एंड आई वाज नॉट आल्सो श्योर कि कितने मैं खुद से क्या एक्सपेक्ट करूँ, क्या मुझे ये 2 दिन में करना चाहिए या फिर इसको करने में 5 दिन लग सकता है, बिकॉज इट वाज न्यू फॉर मी, राइट। तो फिर वो चीज
डिसाइड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था एंड माय मैनेजर वाज नॉट दैट स्ट्रिक्ट और समथिंग कि वो सिर्फ नहीं बोल रहा था मुझे बीच बीच में कि नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट, ये नहीं बोल रहा था, नहीं ये सब नहीं बोल रहा था मुझे, ही वाज ओके, बट देन आई हैड दिस डाउट इन माय सेल्फ, नहीं लाइक मतलब मेरा अलग मैनेजर था, मतलब जो ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था, तो और भी बाकी लोग हैं, तो मतलब वहाँ जो कलीग्स होते हैं तो उनसे हेल्प लेते हैं? हाँ दे वर वेरी हेल्पफुल, और सीनियर भी होते हैं ना, मतलब सीनियर एज इन की उतना इंटरेक्शन तो नहीं होता ना एज अ नहीं इंटर्न, होता है। बट देन ठीक था, मतलब जो भी लोग थे दे वर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी नाइस, बट वो मेरा फर्स्ट ऑन साइट कॉर्पोरेट इंटर्नशिप था, तो फिर वो होता है ना फर्स्ट टाइम इन कॉर्पोरेट लाइफ में जा रही हूँ, तो फिर मेरे को तो मचा देना एकदम। अच्छा। मैं पहले से सोच के रखी थी मैं तो मचा के आने वाली हूँ, अब कोई भी चैलेंज आ रहा है मेरे को लग रहा है क्या पता मैं नहीं मचा पाई। अच्छा। तो क्या एट द एंड क्या लगा, मचाई कि नहीं? मेरे को लगा कि यार इतना कुछ नहीं सोचना है, बस करते जाना है और सीख जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि कोई तुमको एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, पीपल आर सपोर्टिव आउट देयर एंड दे विल बी देयर फॉर यू, स्पेशली इन इंटर्नशिप, सब लोग सपोर्ट करने के लिए रहते हैं, इतना मेंटल प्रेशर लेके नहीं करना है कुछ भी, तो आई थिंक दैट वाज लाइक अ, मतलब सबसे ज्यादा जो सीखने को मिला मुझे यही चीज मेरे को लगा कि मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इतना प्रेशर नहीं लेना होता है। तो मतलब वहाँ जाके जैसे यहाँ पे दोस्त लोग होते हैं, तो वहाँ इंटर्न में ऐसे 2 महीना में दोस्त बन पाते हैं क्या? हाँ मतलब अच्छे ही थे, लाइक हम लोग एक प्रॉपर ग्रुप था, डिफरेंट आईआईटी से सब लोग थे, तो हम लोग का ये था कि हर दिन हम लोग ऑफिस से बाहर जाके फिर कहीं ना कहीं जाते थे घूमने, जैसे कुछ भी होता था जस्ट फॉरगेट इट एंड विल गो समवेयर, इट वाज लाइक सुपर नाइस। बढ़िया। तो ये आईएम कोलकाता का क्या सीन है, वहाँ पे कैसे इंटर्न मिला था? अच्छा, सो बेसिकली ये मैंने किया था 3rd ईयर के समर में, तो मुझे इंटर्नशिप मिला था कोल्ड मेलिंग से, मैंने कोल्ड मेल किया था प्रोफेसर्स को फ्रॉम जो साइट होता है आईएम्स के, उधर ईमेल आईडीज रहते हैं, हाँ, तो वो लेके मैंने कोल्ड मेलिंग किया था सबको, तो फिर उसमें से कुछ प्रोफेसर्स कितने प्रोफेसर को मेल किया? मैं अराउंड आई थिंक आईएम अहमदाबाद, कैलकाटा, फिर ऐसे कुछ 2 या 3 में सबको किया था पहले। हाँ, कितना मतलब कितना परसेंटेज लोग का रिप्लाई आ गया? आए थे मुझे, आई थिंक मैंने 3 आईएम से, मैं लेट्स कंसीडर मैंने 3 आईएम से ऑलमोस्ट सारे सबको किया था, उनमें से मुझे 5-6 रिप्लाईज तो आए थे तीनों कॉलेज से। हाँ, अच्छा। अलग अलग नहीं, एज अ होल। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तीनों कॉलेज आए थे क्या? हाँ आए थे। अच्छा, मतलब वो तो मुझे याद नहीं है। तो ये पास में था इसीलिए यहीं गया क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वी टॉक्ड, ठीक है, मैं एक प्रोफेसर से बात भी किया था, देन वी टॉक टू डिफरेंट प्रोफेसर्स एंड आई रियलाइज कि मतलब कौन सा करना चाहिए, फिर उनके पास जो काम है अभी मुझे देने लायक है कि नहीं। आई थिंक वन ऑफ द प्रोफेसर्स आई रिमेम्बर ही वाज आल्सो फ्रॉम IIM कैलकाटा, तो फिर उन्होंने मुझे बोला था कि उनके पास अभी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, बट देन ही वांट्स टू वर्क ऑन समथिंग, he wanted to me to come up with an idea and all, so I talked with him for like a longer period of time, but उस टाइम पे कुछ हो नहीं पाया था, तो ऐसे बात हुई थी मेरी। उसके बाद आई लाइक ये प्रोजेक्ट मैंने किया था। ये सेकंड ईयर के बाद जो समर आता है उसमें ये किया था कि थर्ड ईयर के बाद? थर्ड ईयर के बाद जो समर आता है, नहीं हाँ ये किया था मैंने, जो CDC इंटर्नशिप वाला समर जो जब तैयारी करना होता है। हाँ, अच्छा तब थर्ड ईयर के बाद वाला। हाँ, वो फोर्थ ईयर के बाद वाला फिर डॉक्टर रेड्डी। हाँ, अच्छा, और फिर ये हो गया। फिर ये प्रिपरेशन का कोडिंग वगैरह किए थे क्या? हाँ किया था, मतलब वो मैं करती थी, मेरे को एक्चुअली स्टार्टिंग में तो टेक्निकल ऐसे कोई भी स्टार्टिंग में सबका वही होता है कोडिंग। तो फिर स्टार्टिंग में करती थी, उसके बाद कहाँ से? मतलब कभी भी कोई भी खोल के मैं बस प्रैक्टिस करती थी रैंडमली, ऐसे मेरा कभी भी वो ऐसे होगा ना कुछ स्टार्टिंग से कहीं सीखी होगी। नहीं, ये मैं बोलूंगी मेरा ये था कि मैं कभी भी कोई ऐसे प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉलो करके जो प्रैक्टिस करते ना, वो मैंने कभी भी नहीं किया। ऐसे होता है एक दिन रैंडमली मेरे को लगता है आज मेरे को कोडिंग अच्छे से करना है, तो मैं ऐसे बैठती हूँ हर दिन 1-2 करके कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर रुक जाती हूँ। फिर नॉर्मली कॉम्पिटिशन वगैरह जब भी पार्टिसिपेट करती हूँ, फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ऐसे डेटा साइंस वगैरह थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा मुझे, तो फिर मैं जब ऐसे मेरा BTP प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट करने लगी, तब मेरे को और एक्सपोजर मिला, मेरे लैब्स वगैरह भी होते थे उसमें भी एक्सपोजर मिला, तो फिर उस टाइम वही सब करते करते ऐसे कोडिंग पूरा बिल्ड हुआ मेरा। अलग से ऐसे फ्रेमवर्क बना के तो नहीं किया। तो और ये SQL वगैरह कहाँ से, कोई अच्छा सा साइट बताओगे मतलब जहाँ से सीख सकते हैं लोग? साइट अच्छा सा यार, ऐसे तो मैं कोई मतलब ऐसे जो मैं खुद नहीं किया ऐसा कोई सोर्स मुझे मेंशन नहीं करना है ऑफ कोर्स,
बट कहीं से तो किए होगे ना, एसक्यूएल वहाँ भी पूछा था ब्लैक रॉक के टेस्ट में ना। ब्लैक रॉक के वो टेस्ट में पूछा था, हाँ। बट नॉर्मल उसमें नहीं पूछा था। मतलब नॉर्मल नॉर्मल इंटरव्यू तो का टेस्ट के लिए तो कहीं से तो प्रिपरेशन किए होगे ना। हाँ, मैं एक्चुअली ऐसे इंटरनेट सोर्सेस में रैंडम सोर्सेस से बहुत सारे वो क्या बोलते हैं सिंटैक्स वगैरह देखती थी, फिर कैसे करना है, कभी अच्छा, वीडियोस देख इंटरनेट रही हूँ। ज्यादा सही रहता है हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी जो पढ़ाते हैं वहीं से उठाते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली वही करती हूँ। मतलब यूट्यूब खोल रही हूँ, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे देखना है, मुझे हाँ। पता है, या फिर पहले मैं एक ऐसे लिस्ट डाउन करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं वो कॉन्सेप्ट सर्च करती हूँ, फिर वो करती हूँ, फिर उससे मुझे कोई और साइट मिला, मैंने वो कर रही हूँ। मतलब वो होता है ना, एक ही साइड में फॉलो कर रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी। आईआईटी खड़गपुर में कोई सोसाइटी में ज्वाइन किया था क्या? हाँ, लाइक एवरीवन, मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी तो सोसाइटीज को लेके वो होता है ना क्रेज, हम लोग जो फर्स्ट ईयर में आते थे, तो मेरा भी ऐसे लिस्ट आउट, वो मेरा भी था कि एक ऐसे लिस्ट था मेरा कि मेरे को एक एनजीओ ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना? एनजीओ ज्वाइन करना है। तो आई थिंक ये तो मेरा, मैं 11th-12 जब मेरा खत्म हुआ, उसके बाद जब से आईआईटी खड़गपुर मिल गया, उसके बाद मेरा दिमाग में था कि मेरे को एक एनजीओ ज्वाइन करना है, ऐसे कुछ सोशल वर्क करना है। तो फिर मैं ऐसे गूगल सर्च किया था कि आईआईटी खड़गपुर में ऐसा क्या है, तो फिर गूगल में मेरे को गोपाल यूथ वेलफेयर सोसाइटी का दिखाया था, तो उसका इंटरव्यू ऑफ कोर्स दिया था। तो फिर वो मैं ज्वाइन किया था फर्स्ट ईयर में। मैं ब्रांडिंग एंड रिलेशन सेल भी ज्वाइन किया था फर्स्ट ईयर में, और एलुमनाई सेल ज्वाइन किया था। अच्छा। तो फिर सेकेंड ईयर जब मैं कैंपस फर्स्ट ईयर में कितने सोसाइटी ज्वाइन किया? गोपाल यूथ वेलफेयर सोसाइटी, हाँ। स्टूडेंट्स ब्रांडिंग एंड रिलेशन सेल, हाँ। स्टूडेंट्स एलुमनाई सेल। 3? हाँ। 3 कैसे संभाले? तो ऑनलाइन था तब तो हो जाता था एक्चुअली अच्छा। में। फिर मैं सेकेंड ईयर में आई, फिर मेरे को लगा कि शायद से इतना नहीं होगा, तो फिर मैं कैरी ऑन किया गोपाल यूथ वेलफेयर सोसाइटी और स्टूडेंट्स एलुमनाई सेल। अच्छा। फिर मैं आई कैंपस। ठीक है, कैंपस कब आ गए थे? कैंपस में आई थी फरवरी 2021 ना। फरवरी में मतलब सेकेंड ईयर के फरवरी। अच्छा, लास्ट टाइम के फरवरी, सेकेंड सेमेस्टर के फरवरी में। हम लोग तो बहुत पहले आ गए थे। अच्छा। मतलब सेकेंड बैच जब आया था ना कोरोना के टाइम, रिसोर्स कंसल्ट। एक्चुअली मेरा भी ऐसा था कि मेरे को भी जनवरी के टाइम पे आना था। फिर मेरे पास वो परमिशन भी आ गया। हाँ, उसमें सबको बुला लिए थे ना लगभग, जिसको आना था आया, नहीं आना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम तो हो ही गया था। नहीं, बात वो था कि उस टाइम मेरे आने के जस्ट, जब मैं आने वाली थी उसके जस्ट पहले कोविड आ गया था, फिर से एक सेकेंड वेव या कुछ आया था, उसके चलते मेरा फिर डिले हो गया था। फिर मैं फरवरी एंड को आई थी। अच्छा। तो आई वाज हियर टिल उस सेमेस्टर में अप्रैल तक, फरवरी टू अप्रैल। तो उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ था कि ऐसे पॉसिबल नहीं है 2 सोसाइटीज ऐसे साथ में ज्वाइन करना, एक सेल और एक सोसाइटी। कैंपस आके पता चला। लेकिन पॉसिबल ऐसा होता था उस टाइम पे। ऐसे सेल में थोड़ा सा ऐसे लोड रहता है, ऐसे सेकंड ईयर में ऐसे प्रॉपर सीनियर्स थोड़ा सा मतलब ग्रूमिंग चलता है हम लोग का, और उसके बीच में ऐसे मुझे गोपाल यूथ वेलफेयर सोसाइटी के मीटिंग्स में जाना पड़ता था। तो ऐसा तो मैं इस मीटिंग में जा रही हूँ, फिर उस मीटिंग में जा रही हूँ, ऐसे मेरा पूरा दिन इसमें चला जाता था। ना खा रही थी, ना सो रही थी, ना कुछ नहीं कर रही थी। तो कैसे जिंदा कैसे थी? मतलब उस टाइम तो अलग ही चल रहा था। मैं ऐसा हो रहा था, मैं लेजिट आई थिंक पूरा वीक ना सो के मैं बिता रही थी। मतलब आई वाज नॉर्मल, ठीक है मैं नहीं सो रही, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सेकेंड ईयर की बात है? सेकेंड ईयर का जो वो 2 महीने। बट उसके बाद जब मैं थर्ड ईयर में आई तब तो ऑफलाइन हो गया ना। लेकिन सेकेंड ईयर 2 महीने में मतलब बाहर तो नहीं निकलने दे रहे थे ना? नहीं निकलने दे रहे थे तब। निकलने दे रहे थे? मुझे याद नहीं, मैं तो निकल जाता था लेकिन याद नहीं। मतलब स्टार्टिंग में नहीं दे रहे थे शायद से, जब मैं नहीं आई थी, बोला था ना सेकेंड एक वेव आया था शायद से कोविड का उस टाइम पे। तो फिर मेरा फिर से डिले हुआ था। बट वंस मैं इधर आ गई, फिर आई थिंक 3 दिन जनवरी में नहीं निकलने देते, फरवरी से कहीं निकलने देते होंगे। तो फिर क्वारंटाइन किया था मुझे 3 दिन के लिए। कहाँ? सैम हॉल में। अच्छा। फिर मुझे याद है मैं क्वारंटाइन 3 दिन में बस पीसफुल चल रहा है, मैं खा रही हूँ, देख रही हूँ कैंपस, ऊपर से मैं सैम हॉल के छत से सब मेरे दोस्त नीचे आते थे, मैं हेलो बोल रही हूँ। नहीं तो ऊपर आने देते हैं ना फल फूल लेके? एक जमाना बोल रहा है, एक टाइम फल फूल लेके आते थे लोग। नहीं देते थे, मेरे टाइम में नहीं देते थे। मतलब ऐसे नीचे कुछ देर के लिए आके मिलने देते थे, बट ऐसे बार बार नहीं देते थे। तो बस 3 दिन की बात है, चलो हो गया। फिर मैं शिफ्ट किया एम्प्टी हॉल में, शिफ्ट किया, मैं बस अपना बैग रखा रूम पर, और मेरे पास सीनियर्स का कॉल आता है कि चलो आ गई ना तो कैंपस क्वारंटाइन खत्म हो गया, चल आ जा। अब मैं जो आई, फिर रात के 1 बज रहा है,
ठीक है, वो सुबह टाइम में शिफ्ट किया, रात के 1 बज रहा है, हम लोग स्टूडेंट्स अलमनी सेल के जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिर सब लोग कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रहा है, एंड आई वाज सो शॉक्ड कि रात के 1 बजे भी लोगों को काम करना पड़ता है, ये होता है। अच्छा, सीनियर लोग बुलाए? नहीं, मतलब सब लोग ही थे, पूरा अच्छा। ग्रुप थे, मतलब सब लोग काम कर रहे थे, बट मैं जब घर पे थी ना, आई वाज लाइक कि 10 बजे सो जाओ, 6 बजे उठो, तो मेरे लिए वही रियलिटी था कि ठीक है 10 बजे सोना। अभी क्या है, घर पे जाके कितना बजे सोती हो? अभी तो मुझे भी काम रहता है, कुछ रहता है, तो अच्छा, रात हो जाता है, बट उस टाइम वो जेई के टाइम पे जस्ट खत्म हुआ, कोविड के टाइम पे सब लोग एलुमनाई घर पे सेल में थे। कैसा था एक्सपीरियंस? वो एक्चुअली बहुत ही, क्या करना क्या होता है उसमें? मतलब हम लोग का उस टाइम पे जब मैं आई थी, उस टाइम पे अलुमनाई मीट होने वाला था, तो फिर मीट ऑर्गेनाइज करना, पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, एक्चुअली इतने सारे अलुमनाई आए थे, एंड इट वाज सच अ, मतलब इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टॉकिंग विद ऑल द अलुमनाई, दे वर सो गुड, they were like so generous and kind to everyone. I really felt कि तब मैं न्यू कैंपस में आई थी, and I felt कि यार कुछ सालों बाद मे बी मैं भी इनकी जगह होगा, and I really wish कि I be this kind and generous to everyone like they are. It made me feel so good. Probably they are so satisfied and happy in their life, which made them such nice human beings. तो वो मेरे को बहुत अच्छा। तो कितने प्लस सीनियर आते हैं एलुमनाई सेल में? उस टाइम पे मेरे को एग्जैक्ट अभी तो याद नहीं है, बट एक्चुअली बहुत पुराने आते हैं, लाइक 20-30 इयर्स, मतलब बहुत पुराने होते हैं, मेरे को अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। तो कांटेक्ट उन लोग से बन जाता होगा फिर? हाँ, मतलब लेकिन वही है, प्लस 20-30 हो गए तो फिर वो लोग सब रिटायर, कुछ रिटायरमेंट हो तो कांटेक्ट का कोई फायदा हाँ, उतना है नहीं। फायदा नहीं है एक्चुअली, उनके साथ बात करके हाँ, अच्छा बात लगता करके है, अच्छा वो लगेगा, मोटिवेशन आता है ना, तो वो अच्छा लगता है। मतलब ऑब्वियसली सब कुछ फायदा ये सब से तो नहीं होता ना, इट्स ऑल अबाउट कि मोटिवेशन आ जाए लाइफ में, वही फायदा होता है मेन, तो फिर वो तो बहुत अच्छा होता है। तो कोई होगा सबसे अच्छा एलुमनाई अभी तक, मतलब तुम जिसे इंटरेक्ट किए हो? यार ऐसे तो नाम नहीं लूंगी मैं, फिर एक का नाम लूंगी कोई और बुरा मान जाएंगे। अच्छा, बट नहीं यार, मैं सच में बोलूंगी, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि लोग इतने काइंड होते हैं, इतने जेनरस भी होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, बट हो रहे थे, तो देख के मेरे को अच्छा लग रहा था यार, कभी मैं भी उनकी जगह पे होंगी और कोई शायद से मेरे बारे में ऐसे बोलेंगे कि मैं भी अच्छी हूँ, तो वो सोच के अच्छा लग रहा था। तो वो एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मैं घर से जस्ट कैंपस आई थी और उसी टाइम पे बस कुछ वीक्स में वो मीट ऑर्गेनाइज करना था, और हम लोग दिन रात काम कर रहे थे एकदम प्रॉपर सीनियर्स के साथ बैठ के। मुझे एक्सपीरियंस कि ऐसे दिन रात काम किया जाता है, सब लोग साथ में बैठ के सोते हैं, काम करते हैं, वो सब एक्सपीरियंस मेरे लिए न्यू था, तो फिर बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बट देन दौड़ना बहुत पड़ रहा था, एट टाइम्स आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतना नहीं होगा मेरे से, मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़ के, बट नाउ आई एम हैप्पी कि मैंने नहीं छोड़ा था, आई वाज आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, हॉबी क्या क्या है वैसे आपके? हॉबी तो बहुत सारे हैं मेरे, हॉबीज बहुत चेंज होते रहते हैं। आई लव पेंटिंग, फोटोग्राफी, और बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। फोटोग्राफी भी बहुत भरे फोटोग्राफी, फोटो खींचना? हाँ, किसके? कुछ भी जो मुझे सुंदर लगे। लेकिन वही है दिक्कत कि तुम्हारा कौन खींच सकता है? अपना नहीं खींच सकते, फोटोग्राफी आता है, मैं भी बहुत अच्छा खींचता हूँ, लेकिन अपना नहीं खींच सकता। बट खींचना भी पसंद है बहुत मुझे, वैसे मतलब कुछ भी कैप्चर करना पसंद है, थ्रू पेंटिंग, थ्रू फोटोग्राफ्स। आई लव कैप्चरिंग मोमेंट्स। कैप्चरिंग मोमेंट्स फोटोग्राफी के थ्रू? हाँ, अच्छा, पेंटिंग के थ्रू भी बोल सकते हो शायद, इसीलिए पेंटिंग पसंद है मुझे। पेंटिंग के थ्रू कैसे? एज इन मेरी इमेजिनेशन ऑन द पेपर, मेरे कोई मोमेंट्स इन द पेपर, द वे आई इमेजिन इटसेल्फ। बाकी थोड़ा चेंज होता रहता है मेरे हॉबीज, कुछ भी पसंद होता है, कभी ये पसंद तो कभी वो पसंद। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। इधर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है पीछे। अरे तेरा वो ये बाल उड़ रहा है यार, रहने दे।